तो आज इस वीडियो में हम लोग दो काफी पॉपुलर क्रेडिट कार्ड का कंपैरिजन करने जा रहे हैं जो अभी कुछ टाइम पहले लॉन्च हुए थे। देखो, पहले फोन पे ने HDFC बैंक के साथ में पार्टनरशिप करके दो क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए। एक था यूनो, दूसरा था अल्टीमो। एक की कम फीस और कम फीचर, दूसरे की ज्यादा फीस और ज्यादा फीचर। उसके बाद में फोन पे ने SBI के साथ में भी पार्टनरशिप करके दो क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए। एक था SBI पर्पल क्रेडिट कार्ड, दूसरा था SBI ब्लैक क्रेडिट कार्ड। सेम वैसे ही, एक की कम फीस और कम फीचर, दूसरे वाले की ज्यादा फीस और ज्यादा फीचर। लेकिन अब काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन ये है कि भाई हम इन दोनों में से कौन सा लें, HDFC बैंक वाला क्रेडिट कार्ड लें फोन पे के साथ में जो है, या फिर SBI वाला क्रेडिट कार्ड लें, इन दोनों में कौन सा बेहतर है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूं। हमने SBI और HDFC का दोनों का ज्यादा फीस और ज्यादा फीचर वाला एक एक क्रेडिट कार्ड ले लिया है, जिनकी सारी चीजें कंपेयर करके अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। वीडियो के एंड तक आप खुद ये डिसाइड कर पाओगे कि इन दोनों में से कौन सा बेहतर है, नहीं तो मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों कार्ड की फीस मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो, फीस में काफी डिफरेंस है, उसी के हिसाब से फिर फीचर और बेनिफिट में भी डिफरेंस आएगा। लेकिन हम ये देखेंगे कि भाई कितनी फीस में किस में क्या फीचर मिल रहे हैं। तो पहले जो SBI का ब्लैक वाला क्रेडिट कार्ड है उसकी फीस की बात करें तो ज्वाइनिंग या एनुअल फीस आप कह सकते हो, वो है 1499 रुपीज़, 1500 रुपये आप मान के चलो। इसमें 18% GST और लगेगा, तो आपकी फाइनल प्राइस आप निकाल लेना 1500 पे 18% GST लगा के। उसके बाद में जो HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है अल्टीमो वाला, उसमें यहाँ पे 999 प्लस GST फीस है, ऑलमोस्ट 1000 रुपये। इसमें भी 18% का GST लगेगा, तो फाइनल आप निकाल लेना कितनी फीस यहाँ पे बनेगी। तो दोनों में देखा जाए तो एक की 1500 फीस है, एक की 1000 फीस है। 50% का डिफरेंस है। SBI की फीस जो है वो 500 रुपए ज्यादा है HDFC से। और वहीं इन दोनों की रिन्यूअल फीस की बात करें नेक्स्ट ईयर से जो लगेगी वो भी सेम है। SBI वाले की 1500 है और यहाँ पे जो HDFC वाला है उसकी है यहाँ पे 999 रुपीज। लेकिन एक चीज और मैं आपको बता दूं, SBI वाले में एक एड ऑन कार्ड की जो फैसिलिटी है वो आपको मिल जाती है, जो कि जिसकी फीस नील है। लेकिन HDFC में ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी कि एड ऑन कार्ड मिलेगा, फिर उसकी फीस लगेगी कि नहीं लगेगी, लेकिन SBI में था। तो अभी हमने फीस देख ली है कि भाई 500 रुपए का डिफरेंस है। अब हम दोनों के वेलकम ऑफर पे आ जाते हैं कि भाई जब आप ये वाला कार्ड लोगे दोनों में बेनिफिट आपको क्या मिलेगा। देखो, जो SBI वाला क्रेडिट कार्ड है उसमें आप कार्ड ले लोगे तो कार्ड लेने के बाद आपको 1500 रुपीज का फोन पे का गिफ्ट वाउचर मिल जाएगा जब आपके पास कार्ड आ जाएगा। उसकी जो 1500 रुपीज की जो एनुअल फीस होती है, जैसे ही वो आप पे करोगे, 45 डेज तक का टाइम आपके पास होता है, जैसे ही वो आप फीस पे करोगे तो उतने ही रुपए का आपको फोन पे का गिफ्ट वाउचर मिल जाएगा। तो एक तरह से मान के चलो कि भाई जो 1500 रुपए फीस आपने दी थी वो गिफ्ट वाउचर के फॉर्म में आपको रिटर्न में मिल गई है। उसके बाद में HDFC वाले कार्ड की बात करें तो यहाँ पे भी देखो, आपको वेलकम ऑफर में जो आप फीस पे करोगे वो आपको एक तरह से रिटर्न में मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे इनका थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग है। यहाँ पे ये वाला कार्ड आपके पास जब आ जाएगा, यहाँ पे इसकी जब आप फर्स्ट ट्रांजेक्शन करोगे तो 499 रुपीज का तो फोन पे का गिफ्ट वाउचर आपको तब मिल जाएगा फर्स्ट UPI ट्रांजेक्शन में। लेकिन बाकी के जो 1000 रुपीज आपको टोटल मिलने हैं तो 500 रुपीज का तो एक तरह से गिफ्ट वाउचर स्टार्टिंग में मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट 10 ट्रांजेक्शन जो आप करोगे UPI की, हर ट्रांजेक्शन पे आपको 50 रुपीज जो है वो वाउचर के थ्रू या कैशबैक में आपको मिल जाएगा इस वाले कार्ड के अंदर। और जो मिनिमम ट्रांजेक्शन है वो आपको 100 रुपीज की करनी होगी। तो एक तरह से ये मान के चलो कि दोनों कार्ड की जो फर्स्ट ईयर की फीस है वो आपको वाउचर के फॉर्म में या कैशबैक के फॉर्म में रिटर्न में मिल जाएगी दोनों ही कार्ड के अंदर। अब इन दोनों कार्ड के मेन फीचर्स और बेनिफिट की बात कर लेते हैं। देखो, पहले SBI वाला जो क्रेडिट कार्ड है उसमें आप 100 रुपीज स्पेंड करोगे फोन पे और पिन कोड स्पेंड पे। जैसे कि फोन पे के अंदर आप रिचार्ज, बिल पेमेंट ऐसा कुछ करोगे, ट्रांजेक्शन आपको मिनिमम 100 रुपीज की करनी है तो आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे। वहीं HDFC वाले क्रेडिट कार्ड की मैं बात करूं तो वहां पे 10% रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिल जाएंगे। वही सेम रिचार्ज, बिल पेमेंट वगैरह आप फोन पे करोगे तो दोनों के अंदर मिनिमम 100 रुपीज स्पेंड करने पे आपको मिलेंगे। एक में 10 रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहे हैं, एक में 10% मिल रहे हैं। बात एक ही है, तो दोनों में यहाँ पे आपको सेम बेनिफिट देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे ना एक बड़ा डिफरेंस है। जो SBI वाला क्रेडिट कार्ड है ना उसमें मंथली कैपिंग है 2000 रिवॉर्ड पॉइंट की, और जो HDFC वाला क्रेडिट कार्ड है उसमें मंथली यहाँ पे जो कैपिंग लगी हुई है वो 1000 रिवॉर्ड पॉइंट की। अब यहाँ पे एक रिवॉर्ड पॉइंट की जो वैल्यू है वो ₹1 है। तो आप ये मान के चलो SBI वाले में महीने में
₹2000 तक का जो आप बेनिफिट है वो ले सकते हो, और जो HDFC वाला कार्ड है उसमें आप महीने में ₹1000 तक का ही जो बेनिफिट है वो ले सकते हो। अब यही इन दोनों के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे SBI की जो फीस है वो HDFC से 50% ज्यादा है, लेकिन जो बेनिफिट आपको मिल रहा है वो डबल है। तो यहाँ पे अगर इस चीज के अकॉर्डिंग देखें ना तो SBI यहाँ पे बेहतर निकल के आता है HDFC वाले कार्ड से। और देखो SBI वाला जो क्रेडिट कार्ड है उसमें आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाएंगे ₹100 स्पेंड पे, बाकी अदर एलिजिबल जो स्पेंड है कई इनके ब्रांड्स है वहां पे स्पेंड करने पे ये बेनिफिट भी आपको मिल जाएगा। और वहीं HDFC वाला जो कार्ड है उसमें भी 5% के रिवॉर्ड पॉइंट आपको ₹100 स्पेंड करने पे Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, आजियो, स्विगी, जोमेटो, उबर इन सब पे स्पेंड करोगे तो यहाँ पे भी लगभग सेम ही बेनिफिट है। लेकिन वही एक चीज का डिफरेंस है, जो मंथली केपिंग है SBI में 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स की है, और यहाँ पे जो HDFC वाला है इसमें ₹500 की है इस वाले बेनिफिट में। तो इन दोनों चीजों में देखें ना तो ₹1500 का, यानी एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू तो ₹1 आ रही है, तो यहाँ पे 1500 रिवॉर्ड पॉइंट इज इक्वल टू ₹1500। तो 1500 का बेनिफिट आपको ज्यादा मिल रहा है SBI वाले कार्ड में। और इसके अलावा जो बाकी आपकी अदर स्पेंड्स हैं उन पे इन दोनों ही कार्ड में ₹100 स्पेंड करने पे 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाएगा, और एक रिवॉर्ड पॉइंट की जो वैल्यू है वो ₹1 होती है दोनों ही कार्ड के अंदर, वो अभी मैं आप लोगों को बता चुका। और यहाँ पे भी देखो SBI में जो केपिंग है वो इस चीज के अंदर भी 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स पर मंथ की है, यानी पर स्टेटमेंट की है, और HDFC वाले कार्ड में यहाँ पे 500 है। तो यहाँ पे भी जो डिफरेंस है वो काफी बड़ा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो SBI वाला कार्ड जो है वो यहाँ पे बेहतर निकल के आता है HDFC बैंक से। इसके बाद में देखो फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ की बात करें तो 1% का जो एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, अगर हम क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल पंप पे स्पेंड करते हैं तो आपको पता है कि 1% का जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो लगता है। तो वो इन दोनों ही कार्ड में आपका नहीं लगेगा जो 1% का एक्स्ट्रा चार्ज है। SBI वाले क्रेडिट कार्ड में आपको जो ट्रांजेक्शन है वो 500 से 4000 के बीच में रखोगे तो जो 1% का आपका जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो नहीं लगेगा। वहीं जो HDFC वाला क्रेडिट कार्ड है उसमें आपको ट्रांजेक्शन यहाँ पे 400 से 5000 के बीच में रखनी होगी, तो आपका जो 1% का चार्ज है वो नहीं लगेगा। अब इन दोनों में मंथली केपिंग है, फ्यूल स्पेंड पे भी दोनों में ₹250 पर स्टेटमेंट से ज्यादा का जो आप बेनिफिट है पेट्रोल पंप पे वो नहीं ले सकते। तो दोनों में यहाँ पे ये चीज सेम है। इसके बाद में देखो कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस की बात करें तो SBI वाले क्रेडिट कार्ड में आपको पूरे साल के अंदर 4 डोमेस्टिक कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस मिलते हैं, 1 पर क्वार्टर, 3 महीने में 1 मिलेगा, पूरे साल में आपको 4 मिलेंगे। लेकिन जो HDFC वाला क्रेडिट कार्ड है ना, यहाँ पे इसके अंदर आपको डबल बेनिफिट मिल जाता है। यहाँ पे पूरे साल में आपको 8 डोमेस्टिक कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस मिलते हैं, जिसमें कि आपको 2 पर क्वार्टर मिलते हैं। तो SBI वाले से डबल आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, लेकिन एक कंडीशन रखी गई है कि ये आपको जो लॉन्च एक्सेस वाला बेनिफिट है लेने के लिए HDFC वाले कार्ड में एक क्वार्टर में पहले 75,000 रुपीज स्पेंड करने होंगे, तब जाके आप एलिजिबल हो गए ये जो आपका लॉन्च एक्सेस है उसके लिए। अब वहीं जो SBI वाला क्रेडिट कार्ड है उसमें आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रायोरिटी पास मेंबरशिप मिल जाती है वर्थ $99 की। तो इस तरीके का बेनिफिट आपको HDFC में नहीं मिलता, ये वाला बेनिफिट आपको SBI वाले कार्ड में देखने के लिए मिल जाता है। और एक बेनिफिट आपको देखो SBI वाले कार्ड में एक्स्ट्रा मिल जाता है कि इस वाले कार्ड से आप एक साल में मतलब एनुअली 5 लाख या उससे ज्यादा स्पेंड कर देते हो तो आपको 5000 रुपीज का यात्रा का एक वाउचर मिल जाता है। तो इस तरीके का कोई भी बेनिफिट आपको HDFC वाले कार्ड में नहीं मिलता स्पेंड करने पे वाउचर वगैरह। अब दोनों ही जो कार्ड है उनके अंदर एक बेनिफिट आपको मिल जाता है कि जो SBI वाला कार्ड है उससे आप एक साल में 3 लाख या उससे ज्यादा स्पेंड कर दोगे तो इस कार्ड की जो एनुअल फीस है वो वेव ऑफ हो जाएगी। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया भाई फर्स्ट ईयर की जो फीस है वो आप पे करोगे तो उतनी आपको जितनी फीस आप पे कर रहे हो उतने का आपको फोन पे का गिफ्ट वाउचर मिल जाएगा। लेकिन सेकेंड ईयर से अगर आपको वेव ऑफ करानी है, फीस नहीं देनी, तो 3 लाख या उससे ज्यादा स्पेंड करोगे। सेम चीज HDFC बैंक में है, यहाँ पे भी आपको जो फर्स्ट ईयर की फीस ही वो एक तरह से रिटर्न में मिल रही थी, मैंने आपको बताया। वहीं आप यहाँ पे इस कार्ड से एक साल में 2 लाख या उससे ज्यादा स्पेंड कर देते हो तो जो नेक्स्ट ईयर की फीस होगी यहाँ पे वो इसके अंदर भी नहीं लगेगी। तो दोनों में बेनिफिट मिल जाता है। अब यहाँ पे इसके बाद में देखो दोनों के अंदर आपकी रिचार्जेस, बिल पेमेंट, ये सब की तो फैसिलिटी मिलती है। इवन इन सब पे आपको कैशबैक भी मिल जाता है फोन पे ऐप के अंदर। और देखो दोनों ही क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको 50 डेज तक का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिल जाता है। SBI वाले कार्ड में भी 50 डेज है और HDFC वाले कार्ड में भी यहाँ पे 50 डेज है। अब देखो एक चीज आप लोग को और मिल जाती है SBI वाले कार्ड में, जो कि है जीरो कॉस्ट लायबिलिटी। आपका कार्ड अगर कहीं पे खो जाता है, अगर आप टाइमली रिपोर्ट कर देते हो तो आपको 100% जो प्रोटेक्शन है वो यहाँ पे मिल जाती है। तो ये एक चीज
चीज और आ जाती है SBI वाले कार्ड के अंदर। तो अभी देखो यहाँ पे हमने इनके फीस और फीचर्स वगैरह कंपैरिजन कर लिया। पहले मैंने फीस आपको बताई, उसी के अकॉर्डिंग फिर हमने फीचर देखे। अब एंड में बात कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे दोनों में कौन सा वाला बेहतर है। देखो यहाँ पे दोनों में बेहतर निकल के आता है SBI वाला क्रेडिट कार्ड, SBI का ब्लैक क्रेडिट कार्ड। क्योंकि देखो यहाँ पे आपकी फीस तो 1500 है, HDFC वाले में 1000 है। लेकिन जैसे कि हमने मेन फीचर की बात की कि भाई यहाँ पे SBI से आप एक महीने में यानी एक स्टेटमेंट में 2000 रुपए की केपिंग थी, तो 2000 रुपए तक का आप जो यहाँ पे बेनिफिट है वो ले सकते हो। वही मैक्सिमम HDFC वाले में थी 1000 की केपिंग, जो हमने 10% वाली बात की थी, जो आपको 10% दोनों में रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहे थे। तो वहां पे SBI में और बाकी सारे जो रिवॉर्ड पॉइंट की केपिंग थी उसमें SBI में ज्यादा था, HDFC में कम था। तो यहाँ पे जो फीस में डिफरेंस है ना वो सिर्फ 50% का है, 500 रुपीज का है। लेकिन जो बेनिफिट में डिफरेंस आ रहा है वो डबल का आ रहा है। तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग SBI वाला बेहतर है। अब बाकी अब आपका डिसीजन है कि आपको कौन सा वाला लेना है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बिल्कुल इजी तरीके से मैंने आप लोगों को सारी चीजें बताने की कोशिश की है। आपको दोनों के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना इस तरीके की और वीडियोस इजी तरीके से देखने के लिए। मैं मिलता हूं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।